सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। हमारे देश में महापुरुषों ने जनमानस को समझाने के लिए समय समय पर अपनी बात को रखने का प्रयास किया, जिससे जनमानस का कल्याण हो सके। कबीर साहब जी लिखते हैं कि परदेसों खोजन गया, घर हीरा की खान, कांच रतन का पारखी कैसे करे पहचान। तो यह बात जो है हमें सबसे पहले हमारे अपने ऊपर खुद लागू होती है कि सब कुछ अनंत शक्तियों का भंडार हमारे शरीर के अंदर खुद मौजूद है, लेकिन हम अज्ञानता के अभाव में हम बाहर भटकते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नाही। तो हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम बाहर भटकते फिरते हैं और वास्तविक यथार्थ को जानने का प्रयास नहीं करते। तो हमारे सब कुछ क्या है, अंदर ही है। समस्त शक्तियों का भंडार हमारे अंदर है, हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं हमारे महापुरुष भजन कीर्तन के माध्यम से भी गाते हैं कि ई घट भीतर सात समंदर, वो तो नदिया सपरन जाए जो मन मानत नहीं आ रहे। तो जो हमारी जो मन की चंचलता है, मन की जो भ्रांतियां हैं, मन का जो भ्रम है, यही हमारे लिए गुमराह किए हुए है। तो हमें अपने अंदर की जो वास्तविक ऊर्जा है, हमें वास्तविक एनर्जी को समझने का प्रयास करना है। हम जो वास्तविक एनर्जी हमारे अंदर मौजूद है, अगर हमने उसको जान लिया, समझ लिया, तो हम वास्तव में उस बात को समझ जाएंगे कि हमें महापुरुषों ने समझाने का क्या प्रयास किया। अब बाहर की तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं आदिकाल से लेकर के बुद्ध धम्म से लेकर आज जो हमारी सदियों से जो परंपरा रही, उसको और आज भी हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म भारत देश से ही दुनिया के और अन्य देशों में विकसित हुआ, फैलाया गया। लेकिन आज हम यहीं पर अनभिज्ञ बने हुए हैं कि बुद्ध धम्म क्या है, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मार्शल आर्ट जैसी कला जो युद्ध के क्षेत्र में बिना अस्त्र शस्त्र के हजारों योद्धाओं के साथ जो लड़ने की क्षमता और साहस, धैर्य और जो कला है, वह हमारे भारत देश से ही बाहर जाकर विकसित हुई। चीन में जाकर के जो बोधि धर्म, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इस कला को के माध्यम से जो बिना अस्त्र शस्त्र से लड़ने की कला है, इसके द्वारा अनेकों लोगों की रक्षा की और इस बात को उन्हें समझा कि वास्तव में यह कला कितनी विकसित है। और आज हम उस मार्शल आर्ट जैसी कला के लिए हम दूसरे अन्य देशों की तरफ झांक रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ सीखने के लिए मिल जाए। क्यों? उनकी हमने अपनी धरोहर को संभालने का काम नहीं किया, सहेजने का काम नहीं किया। तो महापुरुष आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दुनिया का महान संविधान दिया और हम आज इस अपने आप को इस तरह से देखते हैं, अन्य देशों की तरफ देखते हैं कि फलाना देश इस तरह का विकास कर रहा है, इस तरीके से तरक्की कर रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे महान संविधान हमारे पास है और हम उस सही तरीके से लागू ना करके अपने आप को पीछे किए हुए हैं। हम विकास की श्रेणी में पीछे डले हुए हैं। हम अपने देश का सही तरीके से विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या है, अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं, यह हमारी अज्ञानता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि परदेसों खोजन गया और घर हीरा की खान, और कांच रतन का पारखी कैसे करे पहचान। क्या है, हमारे अंदर परख नहीं है। हम कांच की परख जानते हैं, हीरे की परख नहीं जानते। अगर हीरे की परख हमें करना है तो जौहरी बनना पड़ेगा। तो हम ऐसे जौहरी बने कि जिससे अपना विकास करें, अपने देश का विकास करें और अपना आंतरिक विकास और बाह्य सभी विकास करके अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी बने। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही हमारी विचारधारा होनी चाहिए। तो इस हम बात को समझें और इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि वास्तव में महापुरुष हमारे लिए
क्या शिक्षा देते हैं, तो हम उनके साहित्य का अध्ययन करें और उनको समझने का प्रयास करें, तो हमें एक सही दिशा निर्देश मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को वाणी विराम देने से पहले यही कहूँगा कि इस विश्व सद्भावना दस्तक चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमारा भी मार्गदर्शन हो सके और आने वाले समय में और ही महापुरुषों की विचारधारा से जो वीडियो हैं आपके पास तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।